हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारे राजस्थान बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आपने हिंदी का पेपर दे दिया होगा, इंग्लिश का भी, केमिस्ट्री का पेपर जो कि 24 तारीख को है। ये मेन क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री के पेपर में आएंगे जरूर। इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो देर नहीं करते हुए पेपर हल करते हैं। तो इसमें ये केमिस्ट्री का पेपर है, हिंदी मीडियम का। समय इसका 3 घंटे का। पूर्णांक 70 नंबर का पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें 20। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो इसमें होता है 6.A। कुछ ए इस पे टिक राइट आंसर होगा इसका। अगला है, निम्न में कौन सा एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इसमें सी, ईंधन का जलना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। अगला है, तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित होती है। इसका आंसर आएगा बी, प्रोटॉन से। अगला है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। पीएच बराबर 7 दे रखा है, किसका द्योतक है। इसमें आएगा उदासीन, 7 उदासीन का होता है। अब भाग बी है, ये भाग अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा इसकी 30 से 40 शब्द है। राउल्ट का नियम लिखिए। इनके मैं आपको लास्ट में पीडीएफ बनाकर आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूंगा। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राउल्ट का नियम लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, समस्थानिक क्या होते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। मोलर द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा दीजिए। हाइड्रोजन बंधन क्या है। तो इनके आंसर मैंने यहाँ पर नीचे ऐड कर दिए हैं। राउल्ट का नियम लिखिए। ये है राउल्ट का नियम, किसी उपसमुच्चय का वाष्प दाब उसी का शुद्ध द्रव का वाष्प दाब गुणा होता है उस उपसमुच्चय का मोल फ्रैक्शन, अर्थात पाई एक्सआई पी पाई, जहाँ पाई मिश्रण में घटक आई का आंशिक दाब वाष्प उसका मोल अंश और शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है। अगला है, समस्थानिक क्या होते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या समान होती है पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। उदाहरण है, हाइड्रोजन की समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। मोलर द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है। मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान होता है। इस इकाई ग्राम मोल इनवर्स। उदाहरण है इसका जल H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा दीजिए। किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आवधिक इलेक्ट्रॉन वितरण के आधार पर वह कल्पना की हुई आवेश होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो उसे किसी यौगिक में उस परमाणु को सौंपने पर प्राप्त होता है। सरल शब्दों में यह बताती है कि वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन खोया या पाया मान लिया जाए। हाइड्रोजन बंधन क्या है। हाइड्रोजन बंधन एक अनुप्रेरक आंतरिक बंधन है जिसमें हाइड्रोजन, जो कि इलेक्ट्रॉन संकेंद्रित अक्षांश में है, किसी नजदीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ आकर्षित होता है। यह अपेक्षाकृत शक्तिशाली आंतरिक बाधा है। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर है, आदर्श गैस समीकरण तथा इसके महत्वपूर्ण शीर्षक निष्कर्ष लिखिए। तो इसका भाग सी है, लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होती है। पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, जहाँ पी दाब है, वी आयतन है, एन मोल की संख्या है और आर गैस स्थिरांक है और टी तापमान है। मुख्य निष्कर्ष है, तापमान समान होने पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा है, दाब समान होने पर आयतन तापमान के सीधे समानुपाती होता है। तीसरा है, इसका एक नियत दाब व तापमान पर आयतन समान अनुरूप मोलों के सीधे अनुपाती होते हैं। अगला इसका 12वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम लिखिए। हाफ-बाउ का नियम लिखना है, ए में और बी में हुंड का नियम है। हाफ-बाउ सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले उप स्तर में पहले बढ़ते हैं और बी हुंड का नियम है। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है लिखने में। हुंड का नियम है, समान ऊर्जा उप क्षेत्रों में पहले हर उप क्षेत्र में एक एक
इलेक्ट्रॉन समान स्पिन में भरते हैं। उसके बाद द्वितीय इलेक्ट्रॉन भरते समय स्पिन वितरित किया जाता है। इसमें कुल ऊर्जा न्यूनतम रहती है। अगला क्वेश्चन 13वां, पी ब्लॉक तत्वों के किसी 3 सामान्य गुणों को लिखिए। पी ब्लॉक तत्वों में धातु, अधातु तथा अर्ध उपधातु तीनों प्रकार मिलते हैं। इन सेकंड है, इनके यौगिकों में अक्सर सहसंयोजक पद्धति प्रबल होती है। ये तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं और दुर्घटनावश डी ऑर्बिटल प्रभाव से ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन संभव है। तो दोस्तों आगे ही हमारे चैनल पर बने रहे। द्रवणशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। द्रवणशीलता प्रभावित होती है जिसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। द्रव की प्रकृति, उसके पोलर या नॉन पोलर, तापमान, अधिक ताप पर सामान्यतः ठोसों की द्रवणशीलता बढ़ती है पर गैसों की घटती है। दाब मुख्यतः गैसों के लिए प्रभावी तथा मिश्रण में उपस्थित अन्य पदार्थों का प्रभाव जैसे सामान्य आयनों का सामान्य प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, आयनिक बंध तथा सहसंयोजक बंध में अंतर लिखिए। आयनिक बंध ध्रुवीय परस्पर आकर्षण है जहां एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा ग्रहण करता है, परिणामतः आयन बनते और विद्युत आकर्षण बनता। सहसंयोजक बंध दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का युगपत साझा करते हैं, दिशात्मक और आमतौर पर मजबूत। आयनिक ठोस आमतौर पर क्रिस्टलीय, उच्च गलनांक बॉइलिंग पॉइंट और विद्युत अपहरण करते हैं, गीला या पिघला हुआ, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के गुण अलग होते हैं। भाग डी है जो इसमें 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। रासायनिक ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। इसमें आपको 130 से 150 शब्द के बीच इसका उत्तर देना है। रासायनिक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह कहता है कि किसी भी बंद तंत्र में ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न नष्ट। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। गणितीय रूप में यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्यू तंत्र द्वारा ग्रहण उत्सर्जित ऊष्मा और डब्ल्यू तंत्र पर किया गया कार्य संकेत अनुसार। रासायनिक अभिक्रियाओं में यह नियम बताता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और कार्य के आदान प्रदान से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कैसे बदलती है। अनुप्रयोगों में ईंधन जलने पर ऊष्मा और काम के हिसाब से ऊर्जा निकासी का निर्धारण, ऊष्मा इंजनों की दक्षता विश्लेषण, थर्मोडायनामिक्स के नियमों के साथ रिएक्टर डिजाइन और ऊष्मा प्रबंधन, ताप नियंत्रण के लिए ऊर्जा संतुलन की गणना प्रयोग में कैलोरीमीटर द्वारा अभिक्रिया ऊष्मा का मापन इस नियम पर आधारित है। आवर्त सारणी के आधुनिक रूप का वर्णन कीजिए। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व उनकी परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। क्षैतिज पंक्तियां आवर्त होती है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां स्तंभ कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे तक समय तत्वों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं, इसलिए रासायनिक गुण समान होते हैं। 4 प्रवृत्तियां, परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत नेगेटिविता, धात्विक प्रवृत्ति, ये आपको यहाँ पर समझा दिए गए हैं। इसको आप रीड करिए और क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को वहां पर मिलेंगे। रासायनिक संतुलन 8वां क्वेश्चन है, रासायनिक संतुलन से क्या अर्थ है। लेताशेयर के सिद्धांत की सहायता से संतुलन पर ताप, दाब, सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। रासायनिक संतुलन व्यवस्था है जिसमें अग्रगामी और प्रतिगामी अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती है और इसलिए अभिकर्मक तथा उत्पाद की सांद्रता स्थिर रहती है। आगे यहाँ पर आपको ताप, दाब और सांद्रता के विश्लेषण दिया गया है, इसका वर्णन आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। 9 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं, जहाँ H का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 16 है। H2O का मोलर द्रव्यमान लिख रखा है और आपको यहाँ पर सोल्व करके इसका आंसर आ रहा है 0.5 मोल। अगला 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 2 लीटर गैस पर 1 atm दाब लगाया गया है जिससे आयतन घटकर 1 लीटर रह गया है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पर सोल्व करके दिया गया है, इसकी फुल डिटेल यहाँ पर नीचे आपको आंसर मिल रहा है 101.3 जूल लगभग। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे। हम आपके लिए ऐसे ही मेन क्वेश्चनों का PDF भेजते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो अवश्य ही पसंद आ रही होगी। अगले पेपर जैसे कि मैथ का है तो हम उसके बारे में डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे।